गाइस, तो अभी हो रहा है टाइम 4:10 और मैं अभी उठ चुका हूँ। तो अभी आपके सामने एक यूपीएससी के निशाचर की शक्ल आने वाली है। अभी आज सो के उठा हूँ, इस वजह से ऐसी हालत है। और नींद भी आ रही थी बट नींद खुल गई क्योंकि पढ़ना था। 2-3 दिन से सोच रहा हूँ सुबह पढ़ने की, इस वजह से। तो चलिए सबसे पहले पानी लेते हैं। जनरली लोग ज़्यादातर सुबह चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पानी पीता हूँ। तो सबसे पहले पानी पिया और उसके बाद से गंदी सी शक्ल धो लेते हैं क्योंकि नींद भी आ रही है, इस वजह से। तो मुंह धो लिया है मैंने, अब शक्ल देख सकते हो। तो चलते हैं पहले बाहर। बाहर की सुबह तो अलग ही थी, बढ़िया ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और एकदम रात थी क्योंकि अभी 4 बजे का टाइम है। तो वैसे ही सब लोग सो रहे थे। तो 2 से 5 मिनट यहाँ पे घूमते हैं क्योंकि कई दिनों से मेरी ऐसी सुबह नहीं हुई है, इस वजह से। और अपना फर्स्ट सेशन रहेगा ऑप्शनल का, जिसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे रहेगा, लगभग 4 बजे से 6:30 या 7 बजे तक। तो ऑप्शनल पढ़ना है क्योंकि सुबह पढ़ाई हो जाती है ना, तो दिन में पढ़ने का मन करता है। तो अब चलते हैं अंदर। और अब टाइम हो रखा है, अरे खुल जा। तो अभी टाइम हो गया 4:24 और मैंने आपको बताया कि मेरा फर्स्ट सेशन रहेगा हिंदी साहित्य का, जो कि ऑप्शनल है। और साथ में हम आंसर राइटिंग भी करेंगे, इसलिए आंसर राइटिंग रजिस्टर और अपने हिंदी साहित्य के नोटबुक ले लेते। तो पहला सेशन अपना ऑप्शनल का होने वाला है और ऑप्शनल है मेरा हिंदी साहित्य। और ऑप्शनल में भी थ्योरी ऑप्शनल वाला, मतलब थ्योरी रहती है ना जो, वो वाला। पहला सेशन ऐसा होना चाहिए कि मतलब आग लगा दो बिल्कुल। पहले सेशन में 2.5-3 घंटे जितने का भी हो ना, तो पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आ जाना चाहिए। क्योंकि अपन सुबह जब 3 घंटे 2.5 घंटे अच्छी मेहनत कर लेते हैं ना, तो दिन भर पढ़ने में मज़ा आता है। ऐसे करता है और पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, इसलिए पहला सेशन दमदार होना चाहिए। और मैं हर बार एक बात हमेशा कहता हूँ कि हमेशा अपने नोट से पढ़िए, क्योंकि अपन जो पढ़ेंगे ना अपने नोट से, वो अपने दिमाग में फ़ोटो जाएगी उसकी, तो अपन को आंसर लिखने में आसानी रहेगी। इसलिए भाई कैसा ही पढ़ो, चाट लो, घूट लो, पी लो, कुछ भी करो, लेकिन पेपर में जैसा का जैसा छापाओ। तो ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला सेशन कंप्लीट हो गया है। अब ऑप्शनल का पहला सेशन कंप्लीट हो गया है और टाइम हो गया है अभी 6:39। तो अब योगा करने चलते हैं और योगा करेंगे। तो अब हम करेंगे योगा, क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा है भगवान को पाने के हैं 3 तरीके जी में, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, जिस सुबह से दूर तो हम ट्राई कर चुके हैं लेकिन भगवान नहीं मिले। अब हम करेंगे भक्ति मार्ग ट्राई। तो सबसे पहले मेडिटेशन किया, थोड़ा भगवान का नाम लिया, उसके बाद किए पुशअप, क्योंकि अपनी जो बॉडी है ना वो अकड़ जाती है, अपन दिन भर पढ़ते हैं, इस वजह से जो पुशअप वगैरह योगा कर लेना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी जैसे सर्वासन वगैरह। इससे बॉडी जकड़ती नहीं है, कहीं आपकी पढ़ाई को आपकी बॉडी नहीं जकड़ ले, इस वजह से। अपन ने अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है मेंटली और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। इस वजह से सबसे पहले मैंने अपना पीनट बटर लिया और जो केला था ना उसके इतने कतल किए, इतने टुकड़े किए, फिर उसको ब्रेड में लगाया और बढ़िया बनाया। उसके बाद दोनों को खा लेता हूँ और फिर पढ़ाई करता हूँ। अब सेशन करते हैं जियोग्राफी का स्टार्ट, जो कि विजन IAS से पढ़ी है मैंने जियोग्राफी, और साथ में कुछ क्वेश्चन भी लिखेंगे। और ये है UPSC आंसर राइटिंग का रजिस्टर। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा सेशन है मेरा जियोग्राफी का। जियोग्राफी में भी एटमॉस्फेयर जो चैप्टर है ना, उसका एटमॉस्फेयर पढ़ने में अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि उस चैप्टर में अपन को पहले से जानकारी है। जैसे समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ता है, क्षोभ मंडल में बारिश वगैरह होती है। इस चैप्टर को पढ़ने की बात ही अलग है, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी मज़ा आता है और चैप्टर भी शानदार है। और आपको पढ़ने के लिए एक चीज़ बताऊँ, आप जब भी पढ़ें तो हाथ में पेंसिल या कोई पेन लें, जिससे पढ़ने में आसानी रहेगी और आपका माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा। क्योंकि मैंने कई बार देखा है अपन ऐसे पढ़ते हैं ना तो नींद आ जाती है, बट आप पेन या पेंसिल लेके पढ़ोगे ना तो बिल्कुल नींद भी नहीं आएगी और आपका एकदम रिदम बना रहेगा। तो पढ़ें और पढ़ने में आसानी भी रहती है।
सेकंड सेशन मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद खाना बनाना था, तो सबसे पहले प्याज काटी और मिर्ची काटी, क्योंकि भाई प्याज मिर्ची सब्ज़ी में डालना बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट में आपको बताता हूँ बाय प्रोडक्ट क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले भिंडी रखी थी हमारे पास, तो भिंडी निकाली और भिंडी को धो लिया। उसके बाद जल्दी से कट कर लेते हैं। पहले एक बार स्टार्टिंग में मेरा ये चाकू बहुत ज़्यादा पेन आया, इस वजह से एक बार हाथ भी कट गया था मेरा, बट अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ इन चीज़ों में। तो जल्दी से भिंडी वगैरह काटी और भिंडी बना लेते हैं। साथ में आटा भी रखा है, देखो ये साइड में, तो रोटी भी बनानी है मुझे ही। उसके बाद दोनों तैयार हैं और अपना बाय प्रोडक्ट ये निकल के आया, जिसमें दही था, रोटी और भिंडी की सब्ज़ी, तीनों को खाया, साथ में तारक मेहता देखा। उसके बाद लाइब्रेरी पहुंच जाता हूं। सबसे पहले अपने पानी का टास्क कंप्लीट किया और उसके बाद मुझे अपना पढ़ना था हिंदी साहित्य, जो कि मैंने कल क्लास में लिया था वो। तो अपना हिंदी साहित्य का क्लास नोट रिवीजन किया, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो भी सर पढ़ाएं तो एक बार तो उसी दिन पढ़ लो, फिर उसके नेक्स्ट डे सुबह क्लास स्टार्ट होने से पहले हल्का हल्का रिवाइज मार लो। तो सबसे पहले जो भी फ्लो चार्ट वगैरह है आपने अभी पढ़ा होगा, आपका कौन सा सब्जेक्ट है ऑप्शनल, आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने फ्लो चार्ट पढ़े और आजकल पढ़ रहा हूँ मैं व्याकरण, जो कि मानक हिंदी है, मतलब टॉपिक नंबर 5 से लेके 11 के बीच। देखो मैंने आपसे कहा था ना मॉर्निंग में फर्स्ट सेशन के बीच कि मतलब अपने नोट्स से पढ़ना चाहिए, अपने नोट्स की बात ही अलग होती है। तो देख सकते हो मैंने खुद के नोट्स बनाए, जिसमें मैं अलग मतलब फ्लो चार्ट में सर बताते हैं बोर्ड पे, तो वो अपने हिसाब से नोट कर लेते हैं अपन। और अपने हिसाब से नोट करने के कई सारे फ़ायदे हैं, जिससे अपन को पता रहता है कि मतलब कौन चीज़ कहाँ पे लिखी है। इस वजह से अपने नोट्स जरूर बनाएं और अपने नोट्सों से पढ़ना आसानी रहती है। तो चलिए ये सेशन भी अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मुझे हिंदी साहित्य की विकास दिव्यकीर्ति सर से अपनी क्लास कंप्लीट करनी है, तो नेक्स्ट सेशन कंप्लीट करते हैं। क्लास के साथ मैं हाथों हाथ नोट्स भी बना लेता हूँ, क्योंकि आज का काम आज ही करना चाहिए। और इस वजह से और क्लास के बाद सबसे पहले अपने जो नोट्स बनाता हूँ उनको रिवाइज करता हूँ, फिर उसके बाद कोई भी मतलब अदर चीज़ पढ़ लेता हूँ, या फिर जो 13 बुकलेट आती हैं ना हिंदी साहित्य की, आंसर हिंदी साहित्य वाली, तो उनमें से जो क्वेश्चन रहते हैं सर वही वाले क्वेश्चन पढ़ाते हैं बेसिकली, तो वही वाले क्वेश्चन रिवाइज कर लेता हूँ विथ पेंसिल के साथ, और उस पर टिक वगैरह लगा लेता हूँ। जो भी उदाहरण रहते हैं ना तो उनको हाईलाइट कर लेता हूँ, क्योंकि उदाहरण हाईलाइट से जल्दी याद हो जाते हैं। और मैंने तो ऐसा किया कि उदाहरण जितने भी हैं ना एग्जाम्पल सारे, वो मैंने एक अलग से कॉपी में लिख लिए, मतलब कोई भी कॉपी मान सकते हो ना, स्टेनोग्राफर वाली कॉपी आती ना, उसमें मैंने लिख लिए। इस वजह से कहीं भी जाके सुबह मॉर्निंग में पार्क में घूमने जाता हूँ वहीं भी याद कर लेता हूँ, मतलब कहीं पर भी आप आराम से उनको बेसिकली याद कर सकते हो। तो ठीक है, ये भी अपना सेशन कंप्लीट हो गया है और अब आ रही थी थोड़ी सी नींद। 15 मिनट का नैप लेने के बाद मैं जाता हूँ नीचे एक दुकान पे, वहाँ से लाना था मुझे पेन। तो सबसे पहले पेन लाता हूँ और 2-3 इकट्ठी पेन ले ली, वो भी 3 रुपये वाली बढ़िया चलती हैं। तो पेन लेके आया, वो भी कलरफुल, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसी लाइव कर दी है ना। अपना नेक्स्ट सेशन होने वाला है। ये सेशन काफ़ी छोटा है, क्योंकि इसमें मुझे रीजनिंग का एक चैप्टर है, जिसमें वेन डायग्राम आपने भी पढ़ा होगा, ये वाला चैप्टर मुझे पढ़ना है। इसमें यही रहता है, मतलब जैसे कोई चीज़ दी है संख्या, तो वो वेन डायग्राम के माध्यम से आपको दर्शाएगा, तो आपको बताना होगा। चैप्टर काफ़ी मज़ेदार है, बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में, आपने भी पढ़ा होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, सी सेट के हिसाब से लगभग हर बार 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। मैंने अपनी रीजनिंग पीयूष सर से कंप्लीट की है। मैंने रीजनिंग तो बहुत पहले पढ़ी थी, बट अब रिवीजन चल रहा है मेरा। रिवीजन के साथ एक आध मॉक टेस्ट भी दे लेता हूँ टेक्स्ट बुक से। मेरे पास में एक दोस्त बैठता है, तो वो टेक्स्ट बुक एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसी की टेक्स्ट बुक से मैं भी टेस्ट दे लेता हूँ। तो जल्दी से रिवीजन किया और रिवीजन कंप्लीट हो गया है अपना। बहुत ज़रूरी है, अगर आपने प्री निकाल भी लिया और आप आंसर नहीं लिख पाते, तो आपका प्री निकालने का कोई मोल ही नहीं है। इस वजह से आंसर पर डे लिखें, भले देख के लिखें स्टार्टिंग में, बट आंसर रोज़ लिखें। लेकिन मैं भी लिखता हूँ। मैंने अभी तो जो प्रीवियस ईयर्स रहते हैं ना, उनसे आंसर लिख रहा हूँ, जैसे कोई जीएस के या वगैरह के। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मैं आपको पीवाई की क्वेश्चन वाली पीडीएफ बता दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो क्वेश्चन कंप्लीट किया, तो आज अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आज के सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं। और मैं अभी घर पे जा रहा हूँ। घर पे जाने के बाद जिम जाना है, और फिर बाकी का जिम से आने। तो अभी जा रहा हूँ मैं घर पे, और आज हालत ऐसी हो गई, मेरी आंखें देखो, बहुत भयंकर कंडीशन हो गई भाई। सुबह से हम